सांदीपनी जी को अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें भगवान के गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ। गुरु महिमा को हमने जाना। और आज भी देखिए हमारे दादा गुरु जी का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, लेकिन आपसे और गोविंद के इन भक्तों से इतना प्रेम है कि रहा नहीं जाता। बैठने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी सब कुछ भुला करके गोविंद की कथा में बैठे। इतना प्रेम है गुरुदेव को कथा से, तो हमें भी कथा से प्रेम होना चाहिए, कथा में भाव होना चाहिए। जब भी कोई भजन कोई संकीर्तन आए तो नेत्र बंद करके ऐसे संकीर्तन करना चाहिए कि मैं अपने गोविंद को सुना रहा हूं, लोगों को नहीं सुना रहा, मैं अपने गोविंद से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अपने गोविंद के लिए गा रहा हूं, गा रही हूं। ये भाव अपने मन में रखना चाहिए। नाचने का मन हो तो नाच लेना चाहिए कथा में, क्योंकि हम गोविंद के लिए नाच रहे हैं। गोविंद के लिए नाचने में बुराई क्या? अरे दुनिया के लिए तो बहुत नाचते हो, कभी कभी गोविंद के लिए भी नाच लिया करो, शायद वो हम पर कृपा करते। वो तो कृपा निधान है, उनको तो बस कृपा करनी आती है, कोई कृपा करवाने वाला है। पात्र बनना पड़ेगा महाराज, संतों की शरण में जाना पड़ेगा, तभी ये सब संभव है। गुरु कृपा से, गुरु कृपा के बिना भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल है महाराज। और गुरु को अपने जीवन में धारण करने के पश्चात गुरु की आज्ञा का आप यदि यथावत पालन करोगे, यथावत आज्ञा का निर्वाह करोगे, तो प्रेमियों भगवान स्वयं उसके घर पर आते हैं। उसे गोविंद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको अपने जीवन में गुरु मिल गए। नाभाजी कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, गुरु ही भगवान है। आपने भक्तिमती श्री सबरी मैया का चरित्र काफी बार सुना होगा। उन्होंने कैसे अपने गुरु की आज्ञा पर 77 वर्षों तक गुरु आज्ञा में रहे, कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि राम आएंगे, और 77 वर्ष उन्होंने बिता दिए प्रतीक्षा में। और हम तो 77 दिन तो छोड़िए, मिनट भी प्रतीक्षा नहीं कर पाते। अरे ये कैसे गुरु है? हमारे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ। अरे बदलाव तो तब होगा जब गुरु की आज्ञा में चलोगे, चलते हो ही नहीं, कैसे आपका जीवन में सुख आएगा? गुरुदेव ने जो नाम दिया है उसको रटा करो, उसे जपा करो। नाम की इतनी ताकत है कि आपके हृदय के अंदर आपको जितने भी आपके विषय विकार है, आपको छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो नाम अपने आप छुड़ा देगा। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन किया गया। सबरी मैया जी पूर्व जन्म में एक रानी थी। हालांकि अलग अलग संतों ने अलग अलग ग्रंथ में इनके पूर्व जन्म की कथाएं अलग अलग, लेकिन भक्तमाल जी में भी काफी कथाएं हैं इनकी। पूर्व जन्म में सबरी मैया एक रानी थी। तो रानी का क्या होता है, राजा बिल्कुल उसे प्रोटोकॉल में रखते थे, पर्दे के अंदर, पर्दे से बाहर नहीं जाना। वो रानी बड़ी भक्ता थी, उसके मन में ये इच्छा रहती थी कि मैं संतों की सेवा करूं, संतों के दर्शन करूं, मैं सत्संग सुनूं। लेकिन दुर्भाग्य, राजा रानी को ये सब आज्ञा नहीं देते थे कि नहीं तुम तो रानी हो, तुम कोई साधारण स्त्री थोड़ी ना हो कि जब चाहे जहां जाए चाहो जाओ। रानी को पर्दे में रखते थे। अब रानी ने एक दिन राजा से जिद की कि मुझे कुंभ के मेले में तो ले चलिए।
सोचा कि वहां पर थोड़ा सा संतों का दर्शन तो कर लूंगी। अब राजा ने जैसे तैसे मान ली और जाकर के कुंभ के मेले में अब तो राजा का शिविर लगा, वहां पर भी रानी को वैसे ही रखा पर्दे में। रानी के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे ये जीवन किस काम का, जो संतों की सेवा ही ना कर पाए, जो संतों की सेवा ना कर सके, सत्संग ना सुन सके, इस ऐसी देह का क्या लाभ। और रानी ने मन में विचार किया कि ऐसी देह को तो त्याग देना ही अच्छा। और वो रानी गंगा जी के किनारे जाकर गंगा मैया से प्रार्थना करती कि हे भगवान, हे मैया, मुझे अगला जन्म ऐसा देना कि मैं संतों की सेवा कर सकूं, मुझे निर्धन, मुझे नीच कुल में जन्म देना, ताकि मुझे कोई भी संतों की सेवा से कोई भी ना रोके, ना कोई टोके। और ऐसा मन में विचार करके वो रानी जल समाधि ले लेती। और संतों ने कहा, अंतमति सुगति, अगला जन्म उनका भीलों में सबर नाम के एक राजा के यहाँ पर हुआ। सबर के राजा के यहाँ जन्म होने पर नाम पड़ा शबरी। बोलिए सबरी मैया की जय।